आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। अभी चुनाव का माहौल काफ़ी गर्म है। दोनों पक्षों से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और एक बड़ा मुद्दा आज कल कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने उठाया कि मुझे ब्राह्मण के तौर पे बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया ताराचंद जी जैन द्वारा। इनके द्वारा एक प्रश्न जो है किसी एक अखबार में पूछा गया था कि बाबा आप बाबा है या वैष्णव है। उसको उनका ये कहना है गौरव वल्लभ जी का कि मुझे बाबा शब्द से कह के अपमानित किया। जिंदगी में पहली बार मैं इतना अपमानित हुआ हूँ। ताराचंद जी के पास में बैठा हूँ और यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा प्रश्न आपके द्वारा किया गया और क्या ये सत्य है? क्या मेरी क्लिप निकाल के देख ले रहे। हाँ। और दूसरी बात उनकी बुद्धि को तरस आता है। हाँ। कि बाबा एक स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं, बाबा बालकनाथ कहते हैं। हाँ। उनको खुश होना चाहिए। और महान विभूतियाँ हुई हैं। हाँ। हमारे दूल्हे बाबा कहते हैं, ऋषभदेव में हाँ। भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा है। हाँ। उसको सभी दूल्हे बाबा कहते हैं। जी जी। इसलिए उनकी बुद्धि को तरस आ रहा है और न उनके पास कोई मुद्दा है। तो इस तरह से एक संप्रदाय विशेष को अपनी ओर खींचने के लिए उनका एक प्रयास है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है? ऐसा है कि इस तरह का न तो मेरे क्लिप निकाल दे। हाँ। कोई क्लिप हो, कोई बात हो, और दूसरी बात है ही नहीं। हाँ। तो उसके बावजूद भी उनको खुश होना चाहिए जी। कि बाबा बालकनाथ, बाबा योगेंद्र आदित्यनाथ, बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे महान विभूतियों से अगर उनको तो खुश होना चाहिए, उनको इतना बड़ा स्वाभिमान गौरव मिल रहा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो चुनाव के समय में कोई मौका तलाश रहे हैं? बस चुनाव के समय किसी जाति को अपनी ओर खींचने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक आरोप लगातार जो गौरव वल्लभ जी द्वारा जो कांग्रेस प्रत्याशी है या कांग्रेस के जो नेता है उनके द्वारा लगाया जा रहा है कि ताराचंद जी सनातनी नहीं है, सनातन में विश्वास नहीं रखते हैं, मंदिरों में नहीं जाते हैं, ईश्वर में उनकी आस्था नहीं है। सत्य है ये? ऐसा है कि मेरे को जहाँ तक ध्यान है 35 वर्षों से मंदिर में दर्शन किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ। अच्छा। आसाम जब राज्यपाल जी की शपथ का कार्यक्रम था उस दिन भी 25-30 किलोमीटर दूर था। हाँ। तभी मैं सवेरे 7 बजे हाँ। मंदिर दर्शन करने गया। उसके बाद अन्न ग्रहण किया, चाय जरूर पीता हूँ। और दूसरा सनातन संस्कृति से जुड़ने के लिए तब संघ में आए संघ, और उसी के लिए संघ के द्वारा तय हुआ कि भगवान अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने के लिए कार सेवा हुई, उसमें मैं स्वयं था। बाबरी मस्जिद ढाई, उसमें मैं स्वयं था। तारीख आज बता देता हूँ कि लगभग 14-15 मार्च 2020 जिस दिन कोरोना की घोषणा हुई, मैं उस दिन आप रिकॉर्ड देख के देख लो अयोध्या में था। और वहीं से सीधा दिल्ली होकर मेरे को जाना था नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने, और वहीं से लौट के उदयपुर आया। आपको रिकॉर्ड टिकट बता दूँ, मैंने उनके लिए सनातन धर्म का सर्टिफिकेट भी कोई इकट्ठा नहीं किया। ये सारी बातें, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी विचारधारा का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए ही, हम की रक्षा के लिए ही इस विचारधारा से जुड़े, और उसी के तहत हम राजनीति के अंदर पार्टी की संगठन की योजना के तहत काम करेंगे। तीसरा एक और प्रश्न अंतिम है ये कि वो एक लगातार जो बातें उनके द्वारा की जा रही है गौरव वल्लभ कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तीसरा वो बार बार कह रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा ताराचंद जी डिबेट में नहीं आ रहे मेरे सामने। ऐसा है, उनके पास डिबेट का वो काम है। मेरे पास तो कल परसों तो 19 मीटिंगें थी, कल 14 मीटिंगें थी। आधा घंटा जरूर खाना खाता हूँ। हाँ। इतनी देर आप जैसे लोगों से मिलता हूँ। वो दिन भर जनता उनको बुलाना चाहता नहीं, कांग्रेस वाले ले जाना चाहते नहीं, इसलिए वो बैठे बैठे करे क्या तो वो डिबेट का ढूंढा पीट रहे हैं। जबकि आपने एक वार्ड के अंदर कहीं देखा हो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता उनके साथ हो, तो आप बताओ। अब बैठे बैठे इस बात के लिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो ये डिबेट के दिन निकाल रहे हैं। बस वो परसों का इंतजार कर रहे हैं। और मेरा अंदाज है कि 26 तारीख को हवाई जहाज का टिकट उनका बन गया होगा।
जमशेदपुर का जैसा बना था ना, उसके बाद आज तक गए नहीं है। गए होंगे तो कोई राजनीतिक परिदृश्य के अंदर अपने आप को साबित करने नहीं गए ना। उदयपुर भी जैसा जमशेदपुर के अंदर विजन लाऊंगा, ये लाऊंगा, आज तक उसको देखा नहीं है। तो वो राजनीतिक नाटकबाजी करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अंदर मैं राजनीति में हूँ ये परिभाषित करने के लिए, केंद्र के नेताओं को बताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ना उनका शौक है, जीतना लक्ष्य नहीं है। ताराचंद जी कितने वोटों से जीत रहे हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहुत लंबी यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी भानुकुमार शास्त्री भी 1067 वोटों से सुखड़े जी के मुकाबले हारते थे लास्ट में। और उसके बाद से निरंतर लालजी भाई जब देश के अंदर कुछ सीटें जीती जाती थी, इसमें मेवाड़ जीता था, तो मेरी पार्टी इतनी मजबूत है। और जिस दिन गुजरात का चुनाव समाप्त हुआ और 5 राज्यों के लिए हमारा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा साहब अगली पारी खेलने के लिए पिछले साल भर से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए। उनका तो चुनाव 10-15 दिन की यात्रा और चुनाव हो गया। और आप इनके नेता आप देखोगे टिकट 10 दिन पहले बन चुके होंगे। 26 तारीख को या 3 तारीख मान लो लास्ट पोलिंग की लाइट होगी, उसी दूसरे दिन को कहना है कि जाने वाले हैं यहाँ से। बस बिल्कुल तय जाने वाले। इनकी पार्टी के नेता सब जाने वाले हैं। विश्राम, पर्यटन, राजनीति में बिल्कुल चुनाव और चुनाव के समय आते हैं और बाद में पर्यटन को चले जाते हैं, फिर पर्यटन में आते हैं, फिर चुनाव में जाते हैं। हमारे नेता जिस दिन यहाँ चुनाव खत्म होंगे उसके दूसरे दिन लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी लग जाएगी। अच्छा, तो दोस्तों ये थे ताराचंद जी के जवाब जो लगातार गौरव वल्लभ जी जो कांग्रेस प्रत्याशी उदयपुर शहर विधानसभा से वो पूछ रहे थे। ताराचंद जी ने इसके जवाब दिए हैं और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो तो लगता है कि मुझे अभी जारी रहेगा, लेकिन ताराचंद जी के जवाब से आप संतुष्ट होंगे। मैं प्रकाश शर्मा, इंस्पायरो इंडिया के लिए।